ये म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे काम करता है, और म्यूचुअल फंड के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कौन सी स्कीम में हमें जो है कि इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड के, और कौन सी स्कीम में नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक हमने डिस्कस की है। म्यूचुअल मतलब बहुत सारे लोगों का मिलाया हुआ, फंड्स मतलब पैसा, बहुत सारे लोगों का मिला हुआ पैसा। म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है और वो बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी 20,000 रुपए और वो हर महीने जो है कि 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, बट उसे पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट के बारे में उसको पता नहीं, और बहुत सारे जो है कि स्कीम्स है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, और वो रखना भी नहीं चाहता। वो बस चाहता है कि हम अपना पैसा हर महीने 1,000 रुपए दे और उसका जो है कि पैसा बढ़ता रहे, प्रॉफिट उसका बनता रहे। तो उस केस में क्या होता है, हमें नॉलेज नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक स्कीम ले लेते हैं। एड्स में आजकल आप देख रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड का बहुत एड्स आ रहा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ये होगा वो होगा, फलाना ढिकामा, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें ऐड आ रही है। जाहिर सी बात है, कंपनियां हैं म्यूचुअल फंड की तो वो एड्स तो करेंगे, जो चीजें उनकी अच्छी है वो एड्स में बताएंगी, तो लोग जो है कि कस्टमर आएंगे उनके पास, इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हमारा अगर पैसा है, हमें इन्वेस्ट करना है, तो हमें अवेयर रहना चाहिए हर चीजों से। तो देखिए, जब म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, वो जो है कि बहुत सारे फंड्स होते हैं, उनमें जो है कि इन्वेस्टमेंट करती हैं मार्केट का पैसा उठाकर। अब जैसे कि एक व्यक्ति है, अब उसकी सैलरी 20,000 है, हर महीने वो 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि कहाँ करना है मुझे। म्यूचुअल फंड जो है कि वही सर्विस प्रोवाइड करती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे करना है। अब जैसे कि मान लीजिए, म्यूचुअल फंड्स के बाद बहुत सारे फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे करके बहुत सारे फंड होते हैं जहां वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो भाई हम भी तो कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। लेकिन नहीं, वहां क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जो है कि स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, फंड मैनेजर्स बैठे होते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट को ट्रैक करते हैं, हर एक चीजों को ट्रैक करते हैं। उनका काम ही वही है, ट्रैक करना। तो आपका पैसा जैसे ही मिलता है वो ट्रैक करके रखे रहते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब जैसे आप 1,000 रुपए देते हैं, तो 1,000 रुपए में तो आप जो है कि बड़ी बड़ी कंपनियां का जो है कि ना तो आप एनालिसिस कर पाएंगे, ना तो उनके शेयर्स खरीद पाएंगे। तो इसलिए हम म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है कि बहुत सारे लोगों का पैसा मिला के और वहां पे जो एक फंड बना के और वो खरीदेगी, उसका प्रॉफिट सबको होगा। कैसे, देखिए, जैसे कि एक मान लीजिए रिलायंस हो गई, बहुत बड़ी कंपनी है, HDFC हो गया, ICI हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, आप जो है कि सर्च करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए रिलायंस का शेयर अगर 3,000 रुपए का मिल रहा है, HDFC का 1,500 का मिल रहा है, और ICI का भी 1,000-1,200 का मिल रहा है। तो अगर एक एक शेयर आप हर महीने खरीदेंगे तो आपका जो है कि 5 से 6,000 रुपए जो है कि हर महीने लगेंगे, तब जाके एक एक शेयर मिलेगा। या तो आपके पास 1,000 है तो 1,000 वाला ही शेयर खरीद पाएंगे, इन बड़ी कंपनियों में निवेश नहीं कर पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि जो है मार्केट से, जैसे 100 लोग हो गए, 200 लोग हो गए, 1,000 लोग हो गए, सबका पैसा लेता है और एक फंड मैनेजर बैठा होता है वहां पे, जिसका काम ही यही है, दिन भर जब भी उसको टाइम मिलता है उसका काम ही वही है, रिसर्च करना, और जो भी इन्वेस्टरों का पैसा आ रहा है मार्केट से, उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना और उससे प्रॉफिट बना के अपने इन्वेस्टरों को प्रॉफिट देना। अगर सही जगह पे इन्वेस्ट करेगा, बढ़िया प्रॉफिट बना के देगा, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, ज्यादा लोग पैसे लाएंगे, तो उनका भी प्रॉफिट होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी लगाया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने फिर आपको पैसा दे दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कंपनी का क्या फायदा है। कंपनी का भी फायदा होता है। देखिए, सबसे पहले म्यूचुअल फंड में यही देखा जाता है, एक्सपेंस रेशियो। हर एक फंड का एक एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि 1% या 1% से बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां 1% से ज्यादा भी होता है, बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां 1% से कम भी होता है। तो देखिए, 2 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक तो होते हैं रेगुलर और एक जो होता है डायरेक्ट। अब हमें कौन सा फंड चुनना चाहिए, एक रेगुलर और एक डायरेक्ट।
अगर कोई एडवाइजर के थ्रू ले रहे हैं, जैसे कोई म्यूचुअल फंड बेचने वाला है, तो हमेशा आपको वो सजेस्ट करेगा क्या कि आप रेगुलर फंड लो, डायरेक्ट फंड मत लो। उसमें क्या है, उसका फायदा है, आपका लॉस है। तो कभी भी आपको अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो पहले आप देख लें डायरेक्ट फंड है या रेगुलर फंड है। हमेशा हमें जो है कि डायरेक्ट फंड में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम होता है, 1% होता है या 0.75% होता है। और आप अगर देखेंगे रेगुलर फंड में तो वही 1% से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, 1%, 1.5%, 1.25% ऐसे करके मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बीच में एडवाइजर है उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए। वो आपको ये बोलेगा कि यहाँ पे फंड जो है, फंड मैनेजर हमेशा एक्टिवली रहता है, हमेशा जो है कि उसको ट्रैक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बहुत सारी चीजें आपको बताएगा। बट वही फंड में हमको डायरेक्ट, उसी फंड में, सेम फंड में वही फंड होगा, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो है कि 0.75% से लेके 0.25% आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो सकता है। तो हमें जब भी इन्वेस्ट करना चाहिए डायरेक्ट फंड में करना चाहिए, उससे एक्सपेंस रेशियो जो है कि हमारा कम लगता है। क्योंकि जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें 1% या 1.5% या 0.75% जो भी उसका रेशियो है वो म्यूचुअल फंड अपने पास रखेगा, उसके बाद ही आपको देगा। तो यहाँ तक तो हो गया दोस्तों कि हमने एक्सपेंस रेशियो समझ लिया। अब इसमें आता है एक एग्जिट लोड। अब जैसे आपने जो है कि 3 साल के लिए कोई स्कीम लिया है, कोई भी फंड लिया है, 2 साल के लिए लिया है, 1 साल के लिया है, तो अगर बीच में कोई दिक्कत हो गई, बीच में हमें जो है कि वो फंड जो है कि बेचना पड़ रहा है, एग्जिट करना पड़ रहा है कि हम आगे अब जो है कि इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमें पैसे की जरूरत है, हम एग्जिट करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप एग्जिट करते हो उससे, तो अगर टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 साल, 2 साल, 5 साल, जितने साल के लिए आपने करा है, तो फिर आपको जो है कि एग्जिट लोड जो है वो भी देखना पड़ेगा। एग्जिट लोड होता है, फंड्स के अपने अपने एग्जिट लोड होते हैं, किसी का 1%, किसी का 1.5%, किसी का 1.25%, किसी का जो है कि 0.75%। वो एग्जिट लोड जो है कि आपको कंपनी जो है डिटेक्ट करके देन आपका पैसा देगी। आप ये भी देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड, जाहिर सी बात है, अगर प्रॉफिट दे रहा है तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी तो होगा। देखिए म्यूचुअल फंड भी बाजार के अधीन है। ये जो है कि म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे तो लिखा होता है कि शेयर मार्केट के अधीन है। तो देखिए शेयर मार्केट अगर ऊपर नीचे होगा तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो भी, जो भी स्कीम आपने लिया है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, इक्विटी हो, डेट हो, जो सा भी फंड आपने लिया है, अगर ऊपर नीचे होता है तो आपका जो फंड है वो भी ऊपर नीचे होगा। क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट में भी ये पहले लिख के दिया जाता है, आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है। तो इस चीज़ को तो आप मान के चलिए कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसमें थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो है कि जैसे मान लीजिए अब म्यूचुअल फंड है तो उसमें 50 कंपनियां हो गई, 20 कंपनियां हो गई, 40 कंपनियां हो गई, तो 1-2 कंपनी, 10 कंपनी अगर परफॉर्म नहीं करती है तो जो बाकी की कंपनियां रहती हैं, 20, 40 जो भी रहती हैं, वो एवरेज करके जो है कि मैनेज कर लेती हैं। तो ये एक म्यूचुअल फंड में फायदा होता है कि उसमें से अगर 10 कंपनी खराब निकल गई तो 20 कंपनी जो चल गई है वो एवरेज करके आपको प्रॉफिट में ले आ देती है। और वो चीज़ें जो है कि हम, अगर हमें स्टॉक मार्केट की या फंड्स की नॉलेज नहीं है तो वो हम अपने लेवल पे कर नहीं पाते हैं, इस वजह से हमें लॉस होता है। और वहाँ जो फंड मैनेजर है उसका काम ही वही है, तो वो दिन भर यही करता है, एक्सपर्ट्स है, तो उसी बात के वो 1%, 1.5% आपका चार्ज भी करता है, क्योंकि आपके पैसे को सही जगह पे वो इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसका प्रॉफिट बना के दे रहा है। दोस्तों एक टाइम होराइजन भी हमें लेना चाहिए कि हमें कब तक इन्वेस्टमेंट करना है, किस बेसिस पे करना है, किसी पढ़ाई के लिए करना है या फिर कोई गोल अपना बनाओ उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए तो कम से कम 5 साल तो करना ही चाहिए, 3 से 5 साल, 7 साल, 10 साल, जितना लंबा आप टाइम देंगे उतना अच्छा आपको प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि मतलब कोई बैड न्यूज आ जाए या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए या ऐसा कोई भी वर्ल्ड वाइड कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है कि कंपनियां जो है मतलब स्टॉक मार्केट नीचे आ जाता है या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो नीचे आ जाता है,
तो कुछ दिनों तक जो है कि वो कंसोलिडेट कर जाता है। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि यार यहाँ तो पैसे बन ही नहीं रहे हैं, हमारे पैसे भी फंसे हुए हैं। ऐसा भी कई बार होता है कि 6-6 महीने, साल बाद, 2-2 साल मार्केट जो है कि एक कंसोलिडेशन फेज में हो जाता है, लेकिन फिर वहां से जब निकलता है तो सारा जो है कि कवर करके एवरेज करके दे देता है प्रॉफिट। तो इस चीज को भी हमें नोटिस करना है कि हमारा टाइम होराइजन क्या है। लेकिन रिस्क 1% तो हर जगह होता है।